जय हिंद बच्चों। आज हम पढ़ाएंगे शब्द विचार। ठीक है, वर्ण विचार अपना फाइनल हो चुका है। शब्द विचार में आज घुसे हैं। शब्द क्या है, ठीक है, ये हम जानेंगे। सबसे पहले शब्द क्या है, शब्द पर विचार करना है। शब्द वर्णों के मेल या ध्वनियों के मेल को शब्द कहते हैं। सीधा सबसे शॉर्ट फॉर्मूला, सबसे शॉर्ट डेफिनेशन कि वर्णों के मेल को या ध्वनियों के मेल को शब्द कहते हैं। जैसे नम लिखे, नम नम नम, जैसे बोलते हैं ना, आंखें नम हो गई। ठीक है, तो न हलंत प्लस अ प्लस म हलंत प्लस अ, ये जो हो गया, ये 1 2 3 4 वर्ण मिलके नम, नम जो है एक शब्द बनाया। ठीक है, जैसे पान है, ठीक है, पान में प हलंत आकार प्लस न हलंत प्लस अ, ये भी 4 वर्ण मिलके एक शब्द बनाया। ऐसे ही 2 से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। ठीक है, लेकिन 2 से अधिक हम इसलिए नहीं लिखे कि वो गलत हो सकता है। वर्णों के मेल सही है, लेकिन 2 से अधिक लिखेंगे उसमें। देखिए, अब जैसे मैं है, ठीक है, मैं को क्या बोलिएगा, मैं क्या है, मैं भी शब्द है। ठीक है, इसमें ऐसे लिख सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। डायरेक्ट लिख दिए वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं, तब पर भी कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ा शॉर्ट भी हो गया, समझने में भी आसानी होगा। ठीक है, ये तो वो शब्द समझ गए, शब्द क्या है। अब शब्द के मुख्यतः 4 प्रकार है। ये जो प्रकार है, चार प्रकार तो है, लेकिन इस प्रकार में भी प्रकार है। ठीक है, प्रकार में भी प्रकार है। जैसे 4 प्रकार इसका है। पहला प्रकार जैसे अर्थ के आधार पर, अर्थ शब्द का एक प्रकार है अर्थ के आधार पर, जिसमें 2 प्रकार है। फिर दूसरा प्रकार है उत्पत्ति के आधार पर, जिसमें 4 प्रकार है। फिर तीसरा है रचना के आधार पर, जिसमें 3 प्रकार है। फिर है रूपांतर के आधार पर, इसमें 2 प्रकार है। ठीक है, यानी इसलिए बोले प्रकार में भी प्रकार है। तो अभी अपना ये तो शब्द समझ गए अच्छे तरीके से। उसके बाद शब्द के प्रकार समझ गए। ठीक, अब प्रकार को अच्छे तरीके से समझना है। जैसे अर्थ है, अर्थ के आधार पर 2 प्रकार है। तो ये क्या है, 2 प्रकार क्या है अर्थ के आधार पर, ये हम समझेंगे। उसके बाद उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार है, तो कौन कौन है। रचना के आधार पर 3 प्रकार है, तो कौन कौन है, ये अभी हम समझेंगे। बने रहिए वीडियो में। ठीक है, देखिए अर्थ के आधार पर कितना है, 2 प्रकार। कौन कौन, एक है सार्थक और एक है निरर्थक। ठीक है, ठीक है, एक सार्थक है, एक निरर्थक है। तो सार्थक का मतलब हो गया सही सही, और निरर्थक का मतलब हो गया गलत, जिसका अर्थ ना हो। सार्थक मतलब जिसका सही अर्थ हो। ठीक है, सीधी सी बहुत शॉर्ट डेफिनेशन, डेफिनेशन का उतना कोई मायने नहीं रखता है एग्जाम में, लेकिन समझने के लिए हम डेफिनेशन बोल देते हैं, जो कि आपको दिक्कत ना हो। उसके बाद भी जैसे ये है सार्थक है और निरर्थक है, और जितना भी हम लिखाते हैं, मान लो किसी एक का परिभाषा मैं इसमें नहीं दे पाया, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। नोट जब मैं बना के देता हूँ तो उसमें सबका परिभाषा पूरा डिटेल में लिखा रहता है। ठीक है, अभी आप लोग सिर्फ समझ लीजिए कि जैसे सार्थक है और निरर्थक है, तो सार्थक मतलब जिसका सही अर्थ हो। ठीक है, और निरर्थक जिसका कोई अर्थ ना हो, वो हो गया निरर्थक। जैसे राम लिखे, ठीक है, राम, तो राम सही अर्थ है ना, किसी का नाम है। ठीक है, लेकिन इसी जगह हम लिख देंगे ऐसे मर, ये मरा। ठीक है, म इधर रा आकर इधर, तो ये तो थोड़ा सा शब्द लगता है। जैसे मान लो प्रमोद है, प्रमोद है ना, प्रमोद। अब इसको लिखेंगे दमो प्र, ये दमो प्र कोई अर्थ हुआ, तो यही हो गया निरर्थक। ये निरर्थक शब्द हो गया, और ये सार्थक शब्द हो गया। ठीक है, तो ये यहाँ तक तो समझ गए। सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो मन, ना मन। ठीक है, मन तो अपने लोग समझते हैं अच्छी तरीके से कि मन हो गया। मन में भी 2 है, एक मन हो गया कि एक मन,
बराबर 40 किलो जो होता है, 1 मन बराबर 40 केजी, और 1 मन बराबर होता है 1 मन मतलब होता है मन, चित्त, ठीक है। ये हो गया सार्थक शब्द। इसी को हम उल्टा कर देंगे तो शब्द बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है। तो यहाँ तक आप समझ गए, जैसे लन लिख दिए, लन, ठीक है, ये कोई शब्द नहीं है। जैसे वाना लिख दिए हैं, ठीक, जैसे खाना पीना होता है ना, खाना वाना खा लिया, तो अब ये वाना है, वाना क्या है, ये निरर्थक शब्द है। बोलने के लिए बोलचाल की भाषा में अपने लोग यूज कर लेते हैं, ठीक है। सार्थक और निरर्थक समझ गए अपने लोग, ठीक। अब समझना है सार्थक और निरर्थक के बाद है उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर कितना है, 4 प्रकार। कौन कौन है, एक तत्सम, ठीक है, तत्सम। दूसरा तद्भव, ठीक है, ठीक है, तत्सम और तद्भव 2 हो गया। इसके बाद क्या है, 3 में देशज, ठीक है, और 4 है विदेशज, विदेशज, ठीक है। ये 4 है उत्पत्ति के आधार पर। अर्थ के आधार पर अपना पहला हो गया, दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर 4, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। माइंड में सेट रहेगा, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। अब इसका अर्थ अपने लोग अच्छे से समझ लेते हैं, जो कि दिक्कत ना हो। ये जो तत्सम है, तत्व, ठीक है, तत्व प्लस, सॉरी, तत्व प्लस सम, ठीक है। ये जो तत्व प्लस सम है इसका, और ये तत्व प्लस भाव, ठीक है। अब देखिए, इसी में इसका जो संधि विच्छेद कर दिए, इसी में आप समझ जाइएगा कि इसका परिभाषा क्या है। तत्सम यानी कि ये जो तत्व है ये सम है, यानी कि संस्कृत सम मतलब होता है समान, ठीक है, समान। और ये जिसका समान अर्थ हो, ठीक है, जिसका समान अर्थ हो। तो ये भाव मतलब होना, उत्पन्न होना, उत्पन्न होना या फिर होना, उत्पन्न नहीं लिखेंगे कोई बात नहीं, होना, ठीक। अब समझ लीजिए, ये तत्सम जो है, तत्सम का मतलब होता है कि जैसा है वैसा, जो शब्द है वो जहां से जो शब्द उठाए हैं वो समान ही रहेगा। जैसे शब्द जितना है, संस्कृत से, हिंदी की जननी क्या है, संस्कृत, ठीक है। तो संस्कृत से जो भी शब्द आया है, संस्कृत का जो भी शब्द आया है, संस्कृत से, जैसे मान लो अग्नि, ठीक है, अग्नि, अरे अग्नि है, तो अग्नि संस्कृत में भी ऐसे ही है, ऐसे ही, और हिंदी में भी आया तो ऐसे ही है। लेकिन वही उसी जगह तद्भव जो है, तद्भव में ये अग्नि है ना, तद्भव आएगा तो ये आग हो जाएगा, ठीक है, आग हो जाएगा। फर्क इतना है कि संस्कृत में जो शब्द है उसको डायरेक्ट कोई बिना छेड़छाड़ किए उठा के हिंदी में रख दिए तो तत्सम हो गया, और संस्कृत में जो भी शब्द है उसको चेंज करते गए, समय के साथ चेंज करके हिंदी में रख दिए तो तद्भव हो गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। संस्कृत का जो शब्द ज्यों का त्यों रहा वो हो गया तत्सम, ठीक है। और संस्कृत का कोई भी शब्द अपना रूप बिगाड़ के, अपना एक तरह से बोले तो पावर खो के दूसरे में मिल गया, हिंदी में आ गया, तो क्या हो गया, तद्भव। ये तो समझ गए, ठीक है। ऐसे तत्सम और तद्भव का समझने के लिए मैं ट्रिक भी दे दूंगा आपको दूसरे वीडियो में, जो कि आपको कोई दिक्कत ना हो, सिर्फ अभी समझ लीजिए। उसके बाद है देशज और विदेशज। देशज, ऐसे कैसा लग रहा है देशज नाम सुन के,
ये देशज नाम सुन के कैसा लग रहा है कि अपने देश की है, ठीक है। देशज का मतलब कि देश की। जो हिंदी जो है ये भारतीय भाषा है, ठीक है। हिंदी भारतीय भाषा है। तो भारत के गांव में, शहरों में जो भाषा बोलचाल की है, उस भाषा को उठा के इसमें सेट कर दिया हिंदी व्याकरण में, तो वो हिंदी शब्द में, ठीक है, व्याकरण के अंदर ही है। तो वो हो गया देशज। और विदेशज जो है बाहरी भाषा को उठा उठा के इसमें लगा दिया, जैसे फारसी है, अरबी है, अंग्रेजी है, पुर्तगाली है, अलग अलग भाषा है, तो वो हो गया विदेशज। और ये जो अपने देश की भाषा है वो हो गया देशज। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए अपने लोग बोलते हैं ना आदमी, है आदमी कैसा शब्द है, देशज है विदेशज, ये विदेशज है, ठीक है। आदमी विदेशज है, ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो अपने लोग ये तो आदमी बोल दिए विदेशज है, ठीक। उसी तरह हॉस्पिटल मान लो, हॉस्पिटल, अरे यार हॉस्पिटल, ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे नहीं होगा, हॉस्पिटल में गलती हो गया, हाँ ठीक है। हॉस्पिटल क्या हो जाएगा, विदेशज। अब यही देशज बोलेगा, देशज, तो देशज में कौन आएगा ये बताइए, हैं। मान लो ये डिबिया, ठीक है। डिबिया सबसे अजीबोगरीब भाषा लगता है ना, डिबिया। डिबिया कैसा शब्द है, डिबिया देशज शब्द, देश का है, ठीक है। मान लो लोटा, लोटा, लोटा कैसा लग रहा है, देसी भाषा लग रहा है ना। तो जो देश की है वो डिबिया, लोटा, बहुत सारे शब्द हैं, ये सब हो गया देशज, देश की, देसी। और ये विदेशी भाषा हो गया, यानी कि देश, देश वाली भाषा जो गांव घर देहात में बोलते हैं वो हो गया देशज। और जो विदेशी भाषा है अंग्रेजी, अरबी, फारसी, ये सब हो गया विदेशज। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये तो समझ गया आप तत्सम, जो संस्कृत जिससे जो भी शब्द आया है, जैसा है संस्कृत में वैसा ही हिंदी में आ गया है, तो हो गया तत्सम, ठीक है, उसके समान ही, कोई छेड़छाड़ नहीं। लेकिन इसमें तद्भव में संस्कृत से छेड़छाड़ करके हिंदी में लाया गया, उसको कहते हैं तद्भव, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देशज, जो अपने भारतीय भाषा है, भारत, भारतीय भाषा बोलो या भारत के पड़ोसी देश जो है, भारत तो पहले अपना बहुत बड़ा था, अभी छोटा हो गया, तो समझते हैं इतना छोटा है। तो भारतीय भाषा जो है वो भाषा गांव देहात में जो भी बोली जाती है वो देशज हो गया। और जो बाहर की भाषा हो गई, जैसे हॉस्पिटल हो गया, कर्नल हो गया, कलेक्टर हो गया, ये सब क्या है, विदेशी भाषा है, विदेशी भाषा, ये विदेशज। इसमें कोई दिक्कत है, ठीक है। यहाँ तक तो अपने लोग समझ गए, ठीक। अभी इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, और दो जो और पार्ट है उसको कल बता देंगे, ठीक है।